हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डिटर्मिनेंट लेसन को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। जितने क्वेश्चन दिए गए थे उससे हमारी पकड़ हो गई है। उसके कुछ प्रॉपर्टी भी थे जिसको हम लोग अगर यूज़ करें, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस का। आव्यूह किसे कहते हैं? इसमें एक वर्ड आ रहा है व्यूह। व्यूह मतलब रचना होती है। सभी लोग महाभारत में एक वर्ड सुने होंगे, बड़ा फेमस है, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में फंसते हैं अभिमन्यु। चक्रव्यूह मतलब एक रचना, सेना द्वारा एक रचना रची जाती है। सेम इसी तरह से हमारे क्लासरूम में भी बच्चों को बैठने की व्यवस्था होती है, वो भी एक आव्यूह के माध्यम से होती है। अब वो किस तरह से है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, वो अलग अलग तरीके से होता है। तो व्यूह मतलब रचना, चक्रव्यूह जैसे था वर्ड, एक रचना के तहत होता है। और कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का मान निकाल सकते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि हम लोग मैट्रिक्स का मान निकाल ही नहीं सकते हैं, वो तो एक कंस्ट्रक्शंस है, एक रचना है। अगर वैल्यू की बात होती है तो हम लोग डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई कि आव्यूह के बारे में। अगर इसके डिफिनीशन की बात किया जाए कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं, अब देखो इसमें मैंने बात किया ना कि इसमें एक एरे है। एरे मतलब अब वो रेक्टेंगुलर एरे हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। इसका मतलब इसमें यम और यन दो नंबर दिए गए हैं। तो एक बार आप सभी लोग डिफिनीशन को नोट कर लें। यमियन संख्याओं कि यम पंक्तियों व यन स्तंभों वाले व्यूह को m/n कोटि का आव्यूह कहते हैं। एन एरे ऑफ mn नंबर्स आर ऑब्जेक्ट इन m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। ये डिफिनीशन रहा। इसमें बात हो रही है यम और n, स्मॉल m और n का, जिसमें m रो को इंडिकेट करता है और n कॉलम को इंडिकेट करता है। रो यानी पंक्ति, कॉलम यानी स्तंभ जो पिलर होते हैं। दो ही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है इसको। किसी भी मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। कुछ बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। किसी भी मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो उसके अंदर एलिमेंट होता है, यानी मैट्रिक्स के जो अंदर एलिमेंट होता है, उसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। इसको दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं, या तो बड़े बॉक्स में या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स में। जैसे कैपिटल ए से हम लोग किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं ABCEFG, ये स्मॉल हो गया, या फिर बिग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। यहां पे देखें रो 1 यानी ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है। और कॉलम की बात किया जाए तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी ये आपका C1, ये C2 और ये C3। इसका मतलब इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम हैं, और जो नंबर लिखे गए हैं वो स्मॉल में लिखे जाते हैं। और इस मैट्रिक्स को जिससे हम प्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है ए से। ऐसे मान लो कैपिटल B = 1 2 3 5 6 5 4 2 3 1। अगर आपसे पूछें कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा 3/3 आई। आगे चल के हम लोग इसी में बात करेंगे। I और J दो वर्ड आएगा, I और J। ये एलिमेंट के पोजीशन की बात करता है। I हमेशा रो को इंडिकेट करता है और J हमेशा कॉलम को इंडिकेट करता है। जैसे आपसे कहें कि 2 किस प्लेस पर है, 2 किस प्लेस पर है, तो यहां नंबर लिख दिया गया है A12। A12 इसका मतलब जो 2 है आपका वो पहला रो है और दूसरा कॉलम है। इसका मतलब I और J, सिंपल I और J, इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। बस ये इसका फंडामेंटल फॉर्म था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है तो उसको बिग ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में प्रेजेंट करते हैं, और इसको डिनोट किसी कैपिटल लेटर्स किया जाता है, चाहे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C,
किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको हमेशा स्मॉल लेटर से, उसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता है। तो यहां तक हो गया। आगे हम बात करेंगे इसके कुछ टाइप्स के कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के प्रकार। पहला है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, उसे हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से रिपीट कर ले, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं और उसे हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको जीरो कैप से प्रेजेंट करते हैं, जीरो कैप से प्रेजेंट करते हैं। यानी इसका सेंस क्या हुआ, दैट इज ए आई जे इक्वल टू कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ए आई जे का मतलब बताया गया था, आई आपका रो है और जे आपका कॉलम। इसका मतलब हर एक एलिमेंट कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल कैपिटल ए इक्वल टू 0 0 0 0। अच्छा, इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, सभी को पता है, बिल्कुल सही। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2 और इसको हम लोग जीरो कैप से इंडिकेट करते हैं। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों उसे हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी इस पे ले सकते हैं, B इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 3/3 का हो जाएगा, इसको भी हम लोग जीरो कैप से इंडिकेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो होगा तो वो आपका नल मैट्रिक्स नहीं होगा। यानी नल मैट्रिक्स वही होगा जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों। एक वर्ड ध्यान देना, सभी एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। सभी लोग समझ गए होंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे इस पे, सेकेंड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर लग रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो, सिंगल रो हो। इन अ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली वन रो, देन इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स में जैसे हम लोग बात किए नल मैट्रिक्स में और रो मैट्रिक्स में, तो फिर रो मैट्रिक्स के लिए हम लोग यहां पे देख सकते हैं। अरे यार रोको एक बार, लावा कुछ है क्या एक्स्ट्रा क्लास? ठीक है, नल मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर लग रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। ओनली वन रो इन अ मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। एकदम सिंपल है, डेफिनेशन रटिएगा मत, नाम से ही क्लियर है। इसमें रो मैट्रिक्स उसी नाम का यूज करो कि जिसमें केवल एक रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू ABC, ABC, इसमें रो कितने हैं 1, लेकिन कॉलम कितने हैं 3, यानी 1/3 का ये प्रेजेंटेशन है। पहला जो लिखा होता है, जिसे आप लोग डेफिनेशन में देखे होंगे, m एंड n नंबर्स था, इसमें m रो और n क्या था, कॉलम था। यानी जो पहले लिखा होता है वो रो होता है और जो बाद में लिखा होता है वो कॉलम होता है। तो यहाँ पे ABC 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, देन इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इस पे, B इक्वल टू 1 2 3, यानी यहां पर भी 1/3 है, 1/3। ABC और 1 2 3 1/3 के साथ। तो इस तरह से हम लोग दो डेफिनेशन देखें, पहला नल मैट्रिक्स का था और दूसरा रो मैट्रिक्स है। इसी में अटैच अगर हम लोग बात करें तीसरे का, जिसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, एकदम सेम एज इट इज रहेगा ये भी, बस जहां पे हम लोग रो यूज कर रहे हैं वहां पे कॉलम यूज कर दें। थर्ड
कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स के बाद अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स में। और जिस तरह से आप लोग बात किए थे रो मैट्रिक्स में केवल एक रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इन अ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली वन कॉलम देन इट इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए इसमें कॉलम कितना है 1, लेकिन रो कितना है 1 2 3, यानी ये आपका हो जाएगा 3/1। दूसरा एग्जांपल b इक्वल टू a b c d, a b c d। कॉलम तो एक है लेकिन रो कितना है 4, यानी 4/1। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी दिया गया है, अगर आपसे कॉलम मैट्रिक्स पूछ रहा है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, यानी इन अ मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो दिस इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का सेंस ये है कि इसमें नंबर ऑफ m समझ रहे हैं ना, जो रो होगा यानी m इक्वल टू n। अगर m इक्वल टू n हो गया तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इफ m इक्वल टू n देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 2 1 1 4 1 3 5 1 3 5 1। इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का है। 3/3 का होने का मतलब इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, ये आपस में बराबर हैं, तो इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया गया है aij ऑफ n/n का, n/n हो या फिर m/m हो, यानी दोनों क्या होने चाहिए आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आगे हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कई टाइप्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में कई टाइप्स होते हैं। उसका पहला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को रिलेट करेगा आपके स्क्वायर मैट्रिक्स से, यानी डिफिनीशन इसी से अटैच करेंगे। और डिफिनीशन में पहला ही वर्ड रहेगा कि मान लीजिए कोई भी सम टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सम टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं बिकर्डी ऑफ व्यू। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए कैपिटल A इक्वल टू दिया गया है aij ऑफ n/n, n/n का मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अब ये कब डायगोनल मैट्रिक्स होगा? इफ aij इक्वल टू 0 बट या फॉर ऑल i डज नॉट इक्वल टू j, i डज नॉट इक्वल टू j, i और j का मान बराबर ना होने पाए। अगर बराबर होगा तो 0 बराबर नहीं होगा। इसका मतलब बिकर्डी एलिमेंट जिसे हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हो जा रहे हैं
तो हम लोग कह सकते हैं आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे हम लोग बात करें कैपिटल ए इक्वल टू दिया गया है A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33 A33। अब इसमें ये वाला पार्ट जो है ये आपका डायगोनल है, इसका जो आर्डर है वो 3/3 का है, 3/3 का है। इसको डिनोट करते हैं A इक्वल टू DIAG A11 A22 A33। और डिफिनेशन में आपको बताया गया कि अगर यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, मतलब ये 1 2 है, देखो इसको इस तरह से लिखते हैं, मान लो कैपिटल A इक्वल टू A11 A12 A13, फिर A21 22 23 A31 32 33। A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 और 33 हो गया यहाँ पे। अब इसी का हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे ये वाला देखें डायगोनल एलिमेंट में क्या है, I और J क्या है, इसमें इक्वल है। I और J इक्वल होने पर इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट कितने हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। अगर बाकी सारे एलिमेंट यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएं देन इट इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लें बढ़िया से। डायगोनल मैट्रिक्स कई बार पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में कि डिफाइन ए डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए पहले आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ लेना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स दूसरा, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में क्या है, डायगोनल की बात कर रहे हैं और डायगोनल सेम हो जाए, कोई स्केलर आ सकता है उसके स्थान पे। जैसे हम लोग बात करें कोई मैट्रिक्स आपको A इक्वल टू AIJ ऑफ n/n ऑर्डर का दिया गया है, यानी ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग डायगोनल की बात करेंगे। अब अगर इसका डायगोनल बात करें DIAG डायगोनल K कामा सोवान ऐसे आपका K तक हो जाए, मतलब सेम हो जाए, K कोई ना कोई स्केलर हो जाए, बस ध्यान रखिएगा वो K के स्थान पे 1 ना होने पाए। जैसे A इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपका डायगोनल है ना ये सेम हो गया, इसका मतलब K मतलब जो भी अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा स्केलर में 1 ना होने पाए, अगर 1 हो गया तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अभी इसके आगे हम बात करेंगे वो यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे 2 2 2 हो जाए या 3 3 3 हो जाए या 4 4 4 हो जाए। इस तरह से अगर डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं अगर सारे एलिमेंट बराबर हो गए 1 को छोड़ के देन इट इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। 1 भी स्केलर होता है लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिफाइन हो जाएगा और इसका ऑर्डर कितना है 3/3। थर्ड है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लोग सिंपल आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स से कॉपी होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगा जिसके सारे एलिमेंट कितने हो जाए, डायगोनल एलिमेंट की बात करें जो हम लोग के लिखे हैं वहां पे कितना हो जाए 1 1 1 हो जाए। अगर 1 1 1 हो जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। यानी कोई मैट्रिक्स आपको A इक्वल टू AIJ ऑफ n/n ऑर्डर का दिया गया है और यहां पर I इक्वल टू 1 0 0 1, इसका 2/2 है, इसको सिंपली हम लोग I2 से डिनोट करते हैं। I2 का मतलब ऑर्डर कितना है इसका 2, चूंकि दोनों सेम होते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग ऑर्डर 3 का भी ले सकते हैं, ऑर्डर 4 का भी ले सकते हैं, जो भी जितना ऑर्डर दिया रहेगा उस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, चाहे हम लोग बात करें डायगोनल मैट्रिक्स का या बात करें स्केलर मैट्रिक्स का, और उसी से रिलेट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स
अगर 1 1 1 हो जा रहा है तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रहे हैं, उसका आर्डर कुछ भी हो सकता है, आर्डर 2 हो सकता है, आर्डर 3 हो सकता है। जैसे A इक्वल टू अगर आपसे कहें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब ये 3/3 का है जिसको हम लोग सिंपली I3 लिख देते हैं, I3 से इसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग अभी तक देखे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 डिफिनीशन बताया गया, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और ये टॉपिक था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जिसके डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाए 1 1 1। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी। अगर हम लोग बात करें कि दो मैट्रिसेस इक्वल मतलब इक्वल कब होते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयव की समानता। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया गया है Aij m/n ऑर्डर का है और B इक्वल टू Bij ऑफ m/n ऑर्डर का दिया गया। अब A इक्वल टू B तभी होगा जब इसके ईच एलिमेंट एंड ऑर्डर दोनों सेम होने चाहिए, ईच एलिमेंट एंड ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो A इक्वल टू B नहीं हो पाएगा। जैसे हम देखते हैं कि A इक्वल टू 1 2 1 4 दिया गया है एंड B इक्वल टू 1 2 1 4 दिया गया। ध्यान दीजिएगा A का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है और जो B का ऑर्डर है वो भी 2/2 का है। मैं आपसे भी बताया कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उसका ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे ऑर्डर तो सेम हो गया, एलिमेंट की बात करें 1 यहाँ भी है तो 1 यहाँ भी है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, 4 है तो 4। इस तरह से इक्वलिटी होता है, एलिमेंट का इक्वलिटी होता है। देयरफॉर या दैट इज A इक्वल टू B हो सकता है। लेकिन मान लीजिए A इक्वल टू 3 4 1 4 दिया गया है एंड B इक्वल टू 3 4 1 2 दिया गया है, 3 4 1 2 दिया गया है। इसका ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं है और वो एक एलिमेंट ऐसा है जो इक्वल नहीं है। 3 है 3 है, 4 है तो 4 है, 1 है तो 1 है, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ पे 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं A डज नॉट इक्वल टू B। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उसका ऑर्डर और उसके प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे हम लोग इस पे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अगर एडिशन की बात किया जाए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, उसके लिए क्या कंडीशन होता है? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का योग। कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू आपको दिया गया है Aij m/n ऑर्डर का एंड B इक्वल टू दिया गया है Bij ऑफ m/n ऑर्डर का। पहली बात तो कंडीशन समझ लीजिएगा, दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। रिपीट कर रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं तो आप लोग कहेंगे यस ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, कोटि हिंदी में कहते हैं, तो हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे ये ऑर्डर m/n है तो यहाँ भी ऑर्डर कितना है m/n, दोनों क्या है यहाँ पे समान है। अगर दोनों समान है तो ऐड हो सकता है, अगर समान नहीं है तो ऐड नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है A इक्वल टू 3 1 4 2 1 0 एंड B इक्वल टू 1 4 1 2 1 4 2 1 4 और कहा जा रहा है कि आपसे A प्लस B निकालना है, A प्लस B। अब A प्लस B तभी निकाल सकते हैं
जब इसका आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर की बात करें तो इसमें 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम है, यानी ये आपका मैट्रिक्स का आर्डर 2/3 है, ये भी मैट्रिक्स का आर्डर आपका 2/3 है, यानी a प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं। और a कितना है 3 1 4 2 1 0 प्लस b कितना है 1 4 1 2 1 4, यानी a प्लस बी। अब देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए। जो लोग नए हैं अभी, जो लोग सीख रहे हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, एलिमेंट टू एलिमेंट होता है, यानी ये मैट्रिक्स यहाँ से उठाएं और लाके इसे प्लग कर दें। ऐसे प्लग करने पर जो जिसके पास जाएगा उसी के साथ वो ऐड हो जाएगा। बात को फॉलो करिएगा। ये मैट्रिक्स यहाँ से उठाएं और इसको प्लग कर दें। प्लग करने के बाद, प्लग मतलब सेट हो जाएगा ना ऐसे, इसका भी आर्डर सेम है, इसका भी आर्डर सेम है, तो ये प्लग हो जाता है। एलिमेंट टू एलिमेंट करके बात करते हैं तो 3 1 से अटैच होगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 पहला एलिमेंट, 1 4 के पास जाएगा तो 1 + 4, 4 1 के पास जाएगा तो 4 + 1, पहला रो कंप्लीट। सेम एक्टिविटी दूसरे में 2 + 2, ऐसे 1 + 1 और 0 + 4, दिस इक्वल टू, ऐड करें अब 3 और 1 4, 4 5 5 4 2 4, ये आ गया आपका। तो इस तरह से हम लोग 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मान लीजिए प्लस पे रहा, अगर मान लीजिए माइनस की बात कर रहा है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रॉब्लम सेकंड, आपको a दिया गया है 1 2 1 1 4 1, b = 6 2 1 1 2 1 एंड c = 3 4 1 5 6 1, ये दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड a + b, a + b, दूसरा है a - c, तीसरा है b - c, और चौथा है b + 2c। सबसे पहले चेक करो कि क्या हम इन तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस एक चीज चेक करना है, क्या इसका आर्डर सेम है। पहले का आर्डर 2/3 है, 2/3, दूसरे का भी आर्डर 2/3, तीसरे का भी आर्डर 2/3। इसका मतलब हम लोग तीनों को या तो प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लगा भी सकते हैं, a + b, एकदम सेम एक्टिविटी जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन लगाए थे। आपको बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, a + b आप लोग सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आया है, जिससे और लोग भी इसको टेस्ट कर सकें। a - c बता रहे हैं आपको हम, a - c, पहले a लिख लीजिए, 1 2 1 1 4 1 माइनस c, और c आपको दिया गया है 3 4 1 5 6 1। ये है, जिस तरह से हम लोग प्लस कर रहे हैं ऐसे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये इसको उठा के यहाँ पे प्लग किया जाएगा तो ये माइनस साइन जाएगा, यानी 1 - 3 हो जाएगा, 1 - 3। वर्किंग प्रोसेस सेम ऐसे होगा जैसे हम लोग प्लस कर रहे थे, वहाँ पे ऐड हो रहा था और यहाँ पे माइनस होगा। तो 1 - 3, 2 - 4 और 1 - 1। दूसरे रो में ऐसे एंट्री करें, 1 - 5, 4 - 6 और 1 - 1, दिस इक्वल टू -2 -2 0 -4 -2 और 0 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे प्लस है वैसे माइनस है। बाकी दो क्वेश्चन आप लगाइए, b - c और b + 2c। देखो 2c में क्या करना है ना, c के हर एक एलिमेंट में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए आप तीसरा वाला क्वेश्चन लगाइएगा और चौथा मैं लगा दे रहा हूं यहां पे कि b + 2c हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। b + 2c, पहले मैट्रिक्स b लिख लें, चौथा b + 2c। तो b आपको दिया गया है 6 2 1 1 2 1 प्लस 2 और c आपको दिया गया यहां से 3 4 1 5 6 1। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 2 का मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट के साथ होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई किया गया यहां पे।
तो यहाँ से 6 2 1 1 2 1 हो जाएगा और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 6 8 2 10 12 2 है ना। 2 से 3 में 4 में 1 में 5 6 और 1 में मल्टीप्लाई कराया गया तो इतना आ गया। अब ऐड कर दीजिए एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ये ऐड करें तो पहला रो हो जाएगा। 6 और 6 ऐड करेंगे तो 12, 2 + 8 10, 1 + 2 3, 1 + 10 11, 2 + 12 14, 1 + 2 यहाँ पे 3 आ गया। ये आपका आंसर है। इस तरह से हम लोग इस पे कई क्वेश्चन लगा सकते हैं। बस आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि इसका आर्डर सेम होना चाहिए। अगर आर्डर सेम नहीं है तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे अगर हम एक क्वेश्चन इसमें और इन्वॉल्व कर दे रहे हैं इसी में कि d = 1 2 1 4 1 2 1 4 और आपसे कहा जाए, इसी क्वेश्चन में बात किया जाए कि क्या आप लोग a + d फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो d का आर्डर है वो 2/2 है, तो d किसी के साथ भी ऐड नहीं हो सकता, ना a के साथ, ना b के साथ और ना ही c के साथ, क्योंकि ऐड करने के लिए आर्डर सेम होना चाहिए और इसका आर्डर 2/2 है, इसलिए किसी के साथ ही ऐड नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का सभी स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए उसका आर्डर हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आर्डर सेम है तो ऐड हो सकता है, अगर आर्डर सेम नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग इस पे अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c when 5a plus 3b plus 2c = 0 कैप एंड a = आपको दिया गया है 9 1 7 8 एंड b = दिया गया है 1 5 7 12। इस तरह के कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आप एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ लें, वैल्यू ऑफ c का मान बताना है, कंडीशन ये दिया गया है और दो वैल्यू आपको a और b दिया गया है, तो c का मान बताना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, a के स्थान पे a का मान और b के स्थान पे b का मान, फिर c को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। यहाँ पे 0 कैप लिखा गया है। हम लोग डिफिनीशन जानते हैं, जो नल मैट्रिक्स होता है उसको 0 कैप से इंडिकेट करते हैं, यानी ये नल मैट्रिक्स है। जिस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा उस तरह से 0 मैट्रिक्स जो होता है या नल मैट्रिक्स होता है वो उस तरह से हैंडल हो जाता है। चलिए अब इसको इसमें डिजाइन करते हैं जो आपको दिया गया। स्टार्ट करिए। 5a 3b plus 2c = 0 कैप। अब 5a है तो a का मान यहाँ पे दिया गया 5 9 1 7 8, a के स्थान पर हो गया, प्लस 3b 1 5 7 12 और प्लस 2c नहीं दिया गया है। 0 कैप को हम लोग लिख दे रहे हैं 0 0 0 0। ये अपने ऊपर है। अगर इसका आर्डर, जैसे इसका आर्डर 2/2 था और इसका भी आर्डर 2/2, आर्डर सेम होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे आर्डर 3/3 होता तो इसको हम लोग 3/3 में कन्वर्ट कर लेते। चलिए 5 से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में करा दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई इन सारे एलिमेंट में कराइए। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 21 और 12 3 जा 36 प्लस 2c = 0 0 0 और 0 आ गया। ये फंडामेंटल। अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया है। 5 से मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट में, यहाँ से हो गया, और फिर 3 से मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट में। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इसके बाद इसको भेज दीजिए राइट हैंड साइड में। तो इन दोनों को ऐड करिए एलिमेंट टू एलिमेंट, जो कि आर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकता है। चलिए दिस इक्वल टू 45 और 3 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। 5 और 15 ऐड करेंगे तो
20 हो जाएगा। पहला रो देखें 45 का 3 में तो 48, 5 और 15 20, 35 और 21 ऐड करेंगे तो 5 1 6 और 3 और 2 5, 56 हो जाएगा। 40 और 36 तो यहाँ से हो जाएगा 76 प्लस 2c इक्वल टू 0 0 0 0। ये प्लस है, ये वाला मैट्रिक्स उस साइड लेके जाइएगा राइट हैंड साइड में। दिस इक्वल टू 2c इक्वल टू हो जाएगा 0 0 0 0 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये 48 20 56 और 76। देखिए जीरो में से हम लोग माइनस करते हैं तो हमें वही नंबर ही मिल जाता है, यानी आपको यही मिल जाएगा 48 20 56 और 76। ये आपको 2c मिल गया यहाँ से। यहाँ देखो जीरो था, जीरो से माइनस करने पर, जीरो से किसी भी नंबर माइनस करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही नंबर ही मिल जाता है यहाँ पे। तो साइन माइनस का है तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे। जैसे 0 - 1 करेंगे तो -1 आता है, 0 - 2 करेंगे तो -2 ही आता है। 2c इधर 2 जो है वो c में मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी c इक्वल टू हो जाएगा -1/2 48 20 56 या फिर 76। अगर आप चाहें तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 2 से सब डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें। दिस इक्वल टू माइनस बाहर छोड़ते हुए 24 10 2 2 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 8 जा, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सी बताना था, वैल्यू ऑफ सी आ गया। तो ये देख लीजिए, एक्टिविटी बहुत बढ़िया है, इस पे हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं। सेम ऐसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन में आपको बी बताना हो या ए बताना हो, अगर ए बताना है तो आपको बी और सी दिया जाएगा, अगर बी बताना है तो ए और सी, लेकिन एक्टिविटी एकदम सेम ऐसे ही होगा। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड, इसमें दो मैट्रिसेस इक्वल किया गया है और फिर कुछ का मान बताना है यहाँ पर। प्रॉब्लम सेकेंड दिया गया है 2a प्लस b a माइनस 2b 4c माइनस d और 4c प्लस 3d दिस इक्वल टू 4 माइनस 3 11 और 24। प्रॉब्लम थर्ड x प्लस 10 y स्क्वायर प्लस 2y 0 माइनस 4 दिस इक्वल टू 3x प्लस 4 0 3 y स्क्वायर माइनस 5y। इसमें आपको बताना है वैल्यू ऑफ a b c और d, और इसमें बताना है वैल्यू ऑफ x एंड y बताना है। यानी पहले क्वेश्चन में a b c d का मान बताना है और दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है x एंड y का मान। तो हम पहला ही क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, सॉल्यूशन सेकंड, और जिस तरह से सेकंड है सेम उस तरह से आपका ये थर्ड वाला भी क्वेश्चन लगेगा। देखो आपसे बताया गया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, डेफिनेशन ध्यान देना कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब इसका आर्डर और ईच एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो आर्डर तो सेम है ही है, ये भी 2/2 है और ये भी कितना है 2/2, तो एलिमेंट इक्वलिटी है, यानी एलिमेंट टू एलिमेंट होगा। पहला यहाँ पे 2a प्लस b इक्वल टू 4, ये देखो ना, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, दूसरा आ रहा है a माइनस 2b इक्वल टू -3 हो गया। ऐसे चौथा 4c माइनस d इक्वल टू 11 और यहाँ से हो जाएगा 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। आपके पास दो इक्वेशन बना है, इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन 1 से a और b का मान निकल जाएगा और इक्वेशन सेकेंड से c और d का मान निकल जाएगा। अब देखिए 2a प्लस b, अगर हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करें तो इसमें जो a है यहाँ पे 2a है, हमें किसी एक को कैंसिल करने के लिए कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो चाहे आप b को इक्वल करिए या फिर यहाँ से, अगर हम लोग b को इक्वल करते हैं तो पहले वाले में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू 8 और दूसरा वाला एज इट इज
a माइनस 2b इक्वल टू -3 ऐड करना है। ऐड इसलिए है ना क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर दोनों प्लस प्लस साइन हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर अपोजिट साइन है तो प्लस कर दो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5a इक्वल टू 5, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, यानी से यहाँ पे a इक्वल टू आ गया 1। अच्छा, अगर a इक्वल टू 1 आया है तो a का मान चाहे इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, वहाँ से b का मान आ जाएगा, इसमें रख दीजिए। तो 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 4, b इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 के बराबर हो गया, यानी a और b का मान आ गया। सेम ऐसे दूसरे वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। और दूसरा वाला क्वेश्चन, अब उसमें पहले देख लें कि आप किसको इक्वल करना चाहते हैं, यानी किसको कैंसिल करना चाहते हैं, c को या फिर d को। जिसको भी कैंसिल करना है उसके पहले कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग a का मान निकाल लिया गया और b का मान। सेम ऐसे इक्वेशन सेकंड से c और d सॉल्व करिएगा और आपका आंसर बता दे रहे हैं। c इक्वल टू 3 है और d इक्वल टू 4 है। एक बार चेक कर लीजिएगा, पैटर्न सेम है। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में x एंड y का जो मान आएगा वो भी आप देख लीजिएगा। x का मान 3 है, y का मान 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 है। आंसर चेक कर लीजिएगा, इतना आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है a इक्वल टू 1 2 1 2 3 2 3 4 3, b इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 3 4 5 and c इक्वल टू 1 2 3 1 2 4 2 3 5। ए बी सी तीनों का ऑर्डर सेम है, तो इसमें पहला आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी निकालिए और प्रूफ करिए b प्लस ए, ये सेल्फ करिएगा, इसी में प्रूफ करना है। दूसरा b प्लस सी दिस इक्वल टू c प्लस b, और तीसरा है कि a प्लस b प्लस सी दिस इक्वल टू a प्लस b और प्लस c। ये तीनों क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपको नहीं मिलाना है। पहले आप a प्लस बी निकाल लीजिए और फिर b प्लस ए, देखिए क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर इक्वल हो रहे हैं तो सही है। फिर ऐसे b प्लस सी करिए और फिर c मतलब पहले b को c में ऐड करिए और फिर c को b में ऐड करिए, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। और इस तरह से तीसरा क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट करें। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर सही आ रहा है, नहीं तो एक बार रीचेक जरूर करें आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 5 होगा शायद। 2a प्लस 3b इक्वल टू 2340 दिया गया है और 3a प्लस 2b इक्वल टू -2 2 1 और -5 दिया गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और 6b इसी पे है कि a प्लस बी इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2 एंड a माइनस बी इक्वल टू है 0 0 2 0 2 0 2 0 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दोनों रिलेट कर रहे हैं, 5 एंड 6 क्वेश्चन इसी से हैं और इन दोनों में बताना है कि a और b का मान बताएं, a और b का मान बताएं। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, पहला वाला। इसमें 2a प्लस 3b है तो यहाँ पे 3a प्लस 2b है। अब चाहे a और b का मान अगर आपको बताना है तो किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा, है ना। चाहे a को इक्वल कर लीजिए या फिर b को, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ 3 है, मान लीजिए अगर आप b को हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है।
अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई लेफ्ट और राइट दोनों में होगा यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, और पूरे इक्वेशन में इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो यहाँ से हो जाएगा 4a + 6b दिस इक्वल टू 2, बाहर 2 होगा और 2 3 4 0, ऐसे दूसरा इसमें 3 से हो रहा है, यानी 9a + 6b दिस इक्वल टू 3 -2 2 1 -5। मल्टीप्लाई करें पहला वाला, 4a + 6b इक्वल टू 4 6 8 0, और दूसरा 9a + 6b इक्वल टू -6 6 3 -15 हो गया। दोनों प्लस और प्लस हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे प्लस और प्लस में सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस और माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4a और -9a -5a दिस इक्वल टू, यहाँ पे माइनस होगा और ये देखो ये माइनस जा रहा है, इसके अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 6 यहाँ पे 10, 6 - 6 करेंगे तो 0, 8 - 3 करेंगे तो 5, और यहाँ से 0 - 15 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये आपको मिला, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसमें प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस एंट्री करेगा अंदर, तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, इसके बाद एलिमेंट टू एलिमेंट कर देंगे। -5 इक्वल टू इतना आ रहा है, दिस इक्वल टू यहाँ से a कितना आ जाएगा, -1/5 यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 0 5 और 15, 5 से डिवाइड कर दें माइनस के साथ है, तो ये हो जाएगा -2 0 -1 और -3, ये a का मान आ गया। अब आपको एक हिंट बता रहे हैं, a का मान अगर आ गया है, जैसे आप लोग एक पहला क्वेश्चन लगाए थे, a का मान यहाँ रख देंगे तो b का मान इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे a का मान, चलिए हम लगा देते हैं दूसरा वाला, b का मान बताना है, तो चाहे इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में, इसके जो 2 पार्ट हैं किसी में भी रख सकते हैं। तो 2 और a का मान आ रहा है -2 0 -1 -3 प्लस 3b इक्वल टू 2 3 4 0 दिस इक्वल टू 3b इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाओ तो यहाँ प्लस है तो सिर्फ माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2 3 4 0 -2, और 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा -4 0 -2 और -6, सब्ट्रैक्ट करें 2 -4 और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 0 है तो ये 3 4 और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 6 और 4 माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 1/3 6 3 6 6, अब पूरा नंबर 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, डिवाइड कर दें, 3 2 जा 6 1 2 और 2, तो b का मान आ गया 2 1 2 2। बढ़िया समझ लें, चूंकि इस टाइप क्वेश्चन हम लोग एक आगे लगा चुके हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन और लिखा गया था, होमवर्क आपने नोट कर लिया होगा, सेम एक्टिविटी आप वहां पे करिएगा ऐसे, और वहां से भी a और b का मान निकालिएगा। अगर आपको फिर भी कहीं भी अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लिम्डा प्रॉब्लम 7, 10 2 34 5 है, +2 1 2 3 -1 -3 2 दिस इक्वल टू दिया गया है 4 4 10 4 2 14 हो तो लिम्डा का मान बताएं, हो तो लिम्डा का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिम्डा इफ, इतना आपको यहां पे दिया गया है। देखो इसमें क्या करें ना, अगर हम लोग लिम्डा से मल्टीप्लाई करा दें और फिर दोनों को ऐड कर लें, ऐड करने के बाद इक्वलिटी आ जाएगा, तो वहां से लिम्डा का मान आसानी से आ सकता है। एक बार सेल्फ ट्राई करिएगा, जो लोग ट्राई करें, और लिम्डा का मान बता दे रहे हैं, आंसर हम नोट कर लीजिए। यहां पे लिम्डा का मान आया है, लिम्डा इक्वल टू 2 आया है, ये सेल्फ से चेक करिएगा, पैटर्न एकदम सेम है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं,
लेमडा का मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट में करिएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे है, ये देखो 3 ऑर्डर में है, तो ये थोड़ा सा फिर से कर लीजिए, 1 0 है और यहाँ पे 3 4 5 है ना, यानी ये इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है, तो ऑर्डर सेम है तो ऐड हो सकते हैं यहाँ पे। तो 1 0 2 3 4 5, 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों को ऐड करिए, फिर दोनों को इक्वल कर दीजिएगा एलिमेंट टू एलिमेंट, वहाँ से लेमडा का मान 2 आ जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 8 कि a इक्वल टू आपको दिया गया है 1 2 -1 3 -1 3 हो तो समीकरण इक्वेशन आपको दिया गया है a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मूल ज्ञात करो, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका रूट बताना है, जिसको हम लोग हिंदी में मूल बोलते हैं। रूट फाइंड करने के लिए जो कि डिटर्मिनेंट में है, पहले इसको सेट कर लीजिए, a माइनस लेमडा आई दिस इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे आई क्या चीज है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका मान हमेशा 1 होता है, और a का मान दिया गया है 1 2 -1 और 3, ये हो गया डिटर्मिनेंट में है। माइनस लेमडा और i को हम लोग इसके आर्डर में सेट करें, अगर आर्डर 2/2 है तो उसी आर्डर में, अगर 3/3 है तो 3/3 में, यानी 1 0 0 1 में सेट करें, डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 2 -1 3 हो गया, और माइनस लेमडा मल्टीप्लाई करें तो लेमडा 0 0 और लेमडा हो गया, यहाँ पे डिटरमिनेंट है दिस इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस लेमडा एलिमेंट टू एलिमेंट होगा, पहला पहले के साथ, 2 - 0 यानी 2 हो जाएगा, -1 0 करेंगे तो -1, 3 माइनस लेमडा दिस इक्वल टू 0 हो गया, है ना। एलिमेंट में पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, फिर यहाँ पे सेकेंड रो में फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकेंड टू सेकेंड, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसको ओपन कर लीजिए, जो हम लोग जानते हैं रूल डिटरमिनेंट पढ़े थे, यहाँ मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी 1 माइनस लेमडा ये हो जाएगा, और यहाँ से 3 माइनस लेमडा, फर्स्ट टू फर्स्ट, यहाँ से बीच में माइनस होता है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, माइनस माइनस +2 दिस इक्वल टू 0। आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 का मल्टीप्लाई पहले वाले में, यानी 3 माइनस लेमडा, और माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सीक्वेंस में कर लें, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -3 लेमडा -4 लेमडा, 3 और 2 यहाँ पे +5 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण में भी बन गया। आप लोग चाहें तो सिद्धाचार्य सूत्र लगा सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं इसका, तो वहां से आपके रूट्स आ जाएंगे या फिर इसके मूल आ जाएंगे। चलिए 2 नंबर्स यानी लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा -1 लेमडा +5 दिस इक्वल टू 0। यहां से लेमडा कॉमन कर लें तो लेमडा -4 हो जाएगा, -1 कॉमन कर लें। एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे है ये फैक्टराइज इस तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 लेके आना था और यहाँ पे 4 है ना, तो लेमडा का मान ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा अभी 14 13 में ना, तो 2 + i, ये ध्यान देना है। यहाँ थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं, लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा +5 इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे आ रहा है, तो अगर आप लोग उसको सॉल्व करेंगे सिद्धाचार्य से, फार्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, ये इसी से सॉल्व होगा, क्योंकि इसका फैक्टराइज हम लोग कर ही नहीं सकते। फैक्टराइज करने का मतलब ऐसा कोई 2 नंबर बताइए कि मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए, और अगर जोड़ दें तो 5 आ जाए, आ सकता है ना। अगर ट्राई किया जाएगा यहाँ पे ऐड करने पर, और यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों प्लस और माइनस में है ना, तो ये हो नहीं पाएगा। इसीलिए आप लोग इससे फाइंड करिएगा, x इक्वल टू -b प्लस -4b से, और लेमडा इक्वल टू जो आंसर आ रहा है 2 ± i में आ रहा है ना, 2x इक्वल टू या लेमडा इक्वल टू जो मान आ रहा है x इक्वल 2 ± i, इमेजिनरी नंबर में कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्राई करिएगा,
ये निकालने की कोशिश करिएगा कि हम लोग किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से लेमडा का मान। इस पे कई क्वेश्चन और बन सकते हैं, जिस तरह से हम लोग एलिमेंट टू एलिमेंट सेट किए हैं ना कि लेमडा के साथ कनेक्ट करके वैल्यू निकाला गया है, मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। इसी पे एक आध दो क्वेश्चन और रहेंगे, इस पे बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके आगे हम लोग सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक उसी में रहेगा कि हम लोग ट्रांसपोज कैसे करते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और ये सब टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।